धमकी नंबर 1, पीएम मोदी तक पहुंचकर उनका हश्र इंदिरा गांधी से भी बुरा करेंगे। धमकी नंबर 2, हिटलर की मौत मरेगा मोदी, उसको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। धमकी नंबर 3, हिंदुस्तान को तालिबान बनाएंगे, मोदी तक पहुंचकर दिखाएंगे। देश में कुछ खास लोगों को नरेंद्र मोदी से किस बात की दिक्कत है? मोदी के गले तक कौन पहुंचना चाहता है? मोदी का हाल हिटलर की तरह क्यों करना चाहता है? पीएम मोदी से इतनी नफरत क्यों है? बयानबाजी पर बवाल मचाने वाले खोलकर क्यों नहीं आते और क्यों नहीं कहते हैं कि राजस्थान के उदयपुर में जो हुआ वो गलत है? आमिर खान कहाँ है जिन्हें ये देश रहने लायक नहीं दिखता था? स्वरा भास्कर गैंग कहाँ है जो हाय तौबा मचाता है? अवार्ड वापसी गैंग उदयपुर की घटना पर खामोश क्यों है? सवाल उठता है कि कुछ लोग मोदी तक क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि मोदी ही देश विरोधियों की आंखों में क्यों खटक रहे हैं? चलिए पक्ष विपक्ष छोड़कर देश की बात करते हैं। आपको देश की चिंता नहीं है तो आपकी रिपोर्ट आगे न सुने। पीएम मोदी की छवि दुनिया में सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फ्रांस के, कनाडा हो या फिर ब्रिटेन, मालदीव हो या यूएई, रशिया हो या यूक्रेन, सब मोदी के मुरीद हैं। दुनिया का कोई महाद्वीप बचा नहीं जहां मोदी ने भारत का झंडा बुलंद नहीं किया और सभी जगहों पर आतंक और आतंकियों के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाई। गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद का अंतर खत्म किया। इसलिए पीएम मोदी आतंकियों की नजरों में अभी सबसे ज्यादा खटक रहे हैं। इसलिए मोदी के खिलाफ कई देशों में साजिश रची जा रही है। ये वही लोग हैं जो कन्हैया लाल तक पहुंचते हैं, मोदी तक पहुंचने का ऐलान करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी एक गजब कहानी है। टीवी, अखबारों, मोबाइल, सोशल मीडिया पर मोदी छाए हैं। भारत से लेकर विदेश तक मोदी का शोर है। ये बात देश विरोधी ताकतों को नहीं पचती है। उनके कान का पर्दा फट जाता है और वो मोदी के शोर में बदले की कहानी गढ़ते हैं। उन्हें पता है कि मोदी का एक बाल उनके हाथ नहीं आने वाला है तो देश की मासूम और गरीब जनता को निशाना बनाया जाए। 57 देशों में कई ऐसे देश हैं जहां के कुछ संगठन मोदी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी आतंकवाद के खिलाफ हैं। भारत की सीमा को सील करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश या किसी भी देश के घुसपैठियों को देश में रहने नहीं देने का प्लान बना रहे हैं। वो भारत का सम्मान बढ़ाते हैं तो वहीं कन्हैया लाल को मारने वाले 57 देशों के अखबारों में ऐसी खबर बनना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान में कितनी तकलीफ है ये बता पाए। अमेरिका संसद में मुस्लिम सांसद इल्हान उमर ने मोदी को मुस्लिम विरोधी बताया था। ये काम भारत में ओवैसी रोज करते हैं। ये भी कारण है कि आम कम पढ़े लिखे मुसलमानों पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि इससे भारत कैसे निकलेगा? ये जो कल उदयपुर में हुआ वो इराक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं। मोदी विरोध के नाम पर देश में तमाम राजनीतिक दल और तथाकथित सेक्युलर गैंग एकजुट होकर मोदी और उनकी सरकार की योजनाओं के विरोध में एकजुट हो गए। लोकतंत्र में विरोध होता है, होना भी चाहिए, लेकिन मोदी के विरोध में मौत की कामना करना, खुलेआम मंचों से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का काम हो रहा है। मोदी सरकार को भी इस पर अब ठोस कदम उठाना होगा। पिछले 8 साल 1 महीने से वो पीएम है। कश्मीर का आपको उदाहरण देते हैं। बेशक कश्मीर में मोदी के खिलाफ एजेंडा चल रहा हो लेकिन वहाँ 2022 में अब तक 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। यानी हर दूसरे दिन सेना के जवानों को जश्न मनाने का वक्त मिलता है। भारत की प्लानिंग है आने वाले वक्त में पीओके में झंडा बुलंद करना। इसलिए ये शोर कहीं और से भी आ सकता है। उदयपुर की घटना के पीछे विदेशी ताकत ना हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए एनआईए की टीम उदयपुर पहुंच चुकी है। जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वो सीधे 135 करोड़ के नेता को चैलेंज करे, पक्का है उसके सिर पर पाकिस्तान या किसी दुश्मन देश का हाथ हो सकता है। हमें ये तस्वीर अच्छी लगती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति दौड़ कर आए और भारत के पीएम के कंधे पर हाथ रखे, लेकिन ये भी पता है देश में कुछ ऐसे विरोधी भी हैं जिन्हें उदयपुर की तस्वीर अच्छी नहीं लगती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।